क्या आप उस पाकिस्तानी वजीर आजम को जानते हैं कि जिनकी गाड़ी इतनी खटारा थी कि चलते चलते रुक जाती और फिर धक्कों से स्टार्ट होती? पाकिस्तान के वो कौन से आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपने आसेब ज़दा बंगले में जिन्नात और भूत प्रेत से जंग लड़ी? बार बार भाई कहने पर कौन से पाकिस्तानी सदर बेनजीर भुट्टो से लड़ पड़े थे और किस अरब मुल्क के सदर ने अपने इस्तकबाल के लिए आई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दोनों गालों को चूमने की ख्वाहिश का इजहार किया था? और हाँ, आपको कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक दिलचस्प क्रिकेट वाकया भी सुनाया जाएगा कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान पवेलियन में बैठकर नवाज शरीफ के लिए दुआएं करते रहे और बैटिंग करते मियां साहब मरते मरते बचे। आज की वीडियो में पाकिस्तानी सियासतदानों के मजे मजे के किस्से कहानियां आप जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कायद-ए-आज़म के एडीसी अता रब्बानी के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को सरकारी खजाने से एक खटारा किस्म की कार दी गई जिसे स्टार्ट करते वक्त हमेशा परेशानी होती थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि लियाकत अली खान कायद-ए-आज़म से मिलने गवर्नर जनरल हाउस जाते तो वापसी पर गाड़ी का इंजन चालू करने के लिए मालियों और दीगर मुलाजमीन से धक्का लगवाया जाता। एक बार अता रब्बानी लियाकत अली खान से कहने लगे, हुजूर क्यों ना ये कार बेचकर कोई टांगा ही खरीद लिया जाए जिस पर कौमी झंडा लहराए। तब वजीर आजम कहने लगे, ऐसी खटारा कार बिकेगी तभी तो हम टांगा खरीद सकेंगे। पाकिस्तानी हिस्ट्री में ख्वाजा नाजिमुद्दीन वो इकलौते वजीर आजम गुजरे हैं कि जिनकी खुश खुराकी की हर जगह मिसालें दी जाती थी। ख्वाजा साहब खाने पीने के इस कदर शौकीन थे कि ब्यूरोक्रेसी में उन्हें ख्वाजा नाजिमुद्दीन की बजाय ख्वाजा हाजिमुद्दीन पुकारा जाता। आप उनकी बसियार खौरी का अंदाजा यूं लगा लें कि मौसूफ सुबह को नाश्ते में किंग साइज की पूरी मुर्गाबी तनावुल फरमा लेते, लेकिन जब उनकी वजारत उज़्मा के दौरान पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत हो गई और खुराक का बुहरान संगीन से संगीन होता चला गया तो लोग उन्हें कायदे किल्लत के नाम से पुकारने लगे। याद रहे कि उनके पेशरो वजीर आजम लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत कहा जाता था। नामवर डिप्लोमेट अरशद समी खान अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड में तहरीर करते हैं कि एक मर्तबा मैं फलस्तीनी सदर यासिर अरफात के जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उस मौके पर वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने मेरे कान में सरगोशी की, अरफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। अरशद समी ने यासिर अरफात को मोहतरमा का पैगाम पहुंचाया। वो कहने लगे, हाँ मुझे इल्म है कि लेडी प्राइम मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाना, ताहम याद दिलाने का शुक्रिया। कुछ देर बाद यासिर अरफात ने अपने तैयारे से नीचे आते ही मोहतरमा से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया तो मजबूरन बेनजीर भुट्टो को शेक हैंड करना पड़ा। खैर हम आगे चल पड़े तो मोहतरमा मुझसे उर्दू में बोली, आपने इन्हें नहीं बताया कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। इससे पहले कि अरशद समी कोई जवाब देते, यासिर अरफात अपने लबों पर शरारती मुस्कुराहट लिए मुखातिब हुए, मैडम शुक्र अदा करें कि मैंने आपको हमारी अरब रिवायात के तहत बोसा नहीं दिया, सिर्फ मुसाफा ही किया है। जो भी मेरे इस्तकबाल के लिए आता है मैं उसके दोनों गालों पर बोसा देता हूँ। यासिर अरफात की ये बात सुनकर हम तीनों हंसने लगे। अफवाज पाकिस्तान के साबिक सिपाही सालार जनरल मोहम्मद मूसा खान अर्ली 50s में कराची में CGS तैनात हुए तो वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने उनसे दरख्वास्त की कि आपको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ है मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूं और मेरे वाले बंगले में आप रहने लगे। ऐसा बताया जाता है कि चौधरी मोहम्मद अली के बंगले में जिन्नात और भूत प्रेत का साया था और रातों को गैर मरई मखलूक सहन में चलती दिखाई देती और चीखों की आवाज भी सुनाई दिया करती थी। मेजर जनरल मूसा खान ने चौधरी मोहम्मद अली की बात तो मान ली, लेकिन उस आसेब ज़दा बंगले में शिफ्ट होना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग को बुलवाकर 3 दिन तक दम दरूद और चिल्ला करवाया और जब जिन्नात भाग गए तो मूसा खान उस घर में शिफ्ट हो गए। फौजी सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के करीबी साथी जनरल फैज अली चिश्ती बताते हैं कि एक मर्तबा हम फ्रांस के सरकारी दौरे पर गए। सदर ज़ियाउल हक अपने होटल के कमरे में मौजूद थे। सफेद यूनिफॉर्म पहने बैरा दरवाजा नोक करते हुए कमरे में दाखिल हुआ।
उस गोरे की सफेद वर्दी पर काफी सारे तमगे और पट्टियां लगी हुई थी। जनरल ज़िया ने उस बैरे को जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया और उन्हें अपने साथ सोफे पर बिठाकर कौमी हालात और फ्रांस पाकिस्तान फौजी ताउन पर तबादला ख्याल करने लगे। चंद मिनट बाद गोरे ने कहा, जनाब मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, मैं तो बैरा हूं और आपकी सर्विस के लिए हाजिर हुआ था। जनरल चिश्ती के मुताबिक सदर ज़िया बड़े शर्मिंदा हुए। जब वो बैरा चला गया तो मुझे कहने लगे, मैं तो समझा था कि फ्रांसीसी बहरिया के एडमिरल मुलाकात के लिए आए हैं। फिर क्या था, हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गए। गुजरांवाला के एक जाले ने किसी जलसे में जुल्फिकार अली भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, भुट्टो साहब क्या आपको याद है आप इलेक्शन से पहले मेरे घर आए थे? भुट्टो ने बरजस्ता जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे ठंडी चाय पिलाई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1993 में दूसरी बार वजीर आजम बनी तो सरदार फारूक लगारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया। मोहतरमा जब चाहती लगारी साहब को अपने पास तलब कर लेती थी। पहले उन्हें मिस्टर लगारी और बाद में मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर पुकारती थी। जब वजीर आजम और सदर में इख्तलाफात अपने अरूज पर पहुंच गए तो एक रोज मोहतरमा खुद चलकर ईवान सदर आईं। अब की बार मोहतरमा की टोन ही मुख्तलिफ थी और वो फारूक लगारी को लगारी भाई कहते हुए मुखातिब करने लगी। फारूक लगारी इस कदर इरिटेट हुए कि कहने लगे, ये भाई बहन की मुलाकात नहीं, एक वजीर आजम और सदर की ऑफिशियल मीटिंग है, लिहाजा भाई भाई कहने के बजाय सियासी हालात पर बात कीजिए। खैर ताकीद के बावजूद भी जब बेनजीर भुट्टो भाई लगारी कहने से ना रुकी तो फारूक लगारी उठ खड़े हुए, अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगे, तुम्हारी नंद आई है, तुम इससे गपशप लगाओ, मैं जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहते हुए सदर पाकिस्तान अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इमरान खान अपनी किताब में बड़े मियाँ साहब का एक वाकया लिखते हैं। 1987 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में एक दोस्ताना मैच खेला जाना था। तब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था, लेकिन उस वक्त वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद कप्तान बन बैठे। मुझे झटका तब लगा जब मैंने नवाज शरीफ को विवर रिचर्ड्स के साथ टॉस के लिए जाते देखा। नवाज शरीफ ने टॉस जीता। असल धमाका तो अब होने जा रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ मुदस्सर नजर के साथ ओपनिंग करने चले गए। नवाज शरीफ ने पैड तो बांधे हुए थे, लेकिन हेलमेट नहीं। उनके सर पर नुमाइशी टोपी और लबों पर दिलावेश मुस्कुराहट के सिवा कुछ ना था। उस वक्त वेस्ट इंडीज के टीम के 4 फास्ट बॉलर्स ऐसे थे जो 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंदें फेंकते थे। मैं उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठा था। तब मैंने बेचैन होकर पूछा, क्या एम्बुलेंस का कोई इंतजाम है? 1998 के शुरू में वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ भल सफाई के सिलसिले में कसूर गए तो उन्होंने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। 5वीं जमात के 17 बच्चों में से किसी को मालूम ना था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़े है। हत्ता कि कोई बच्चा बानी पाकिस्तान का नाम भी ना बता सका। तब वजीर आला ने एक बच्चे से पूछा, बेटा ये तो बताओ कि नवाज शरीफ कौन है? तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबरा शरीफ का भाई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी पावर में आई तो मर्दे अहन और खतरों के खिलाड़ी कहलाए जाने वाले आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बने। आसिफ जरदारी अमेरिका यात्रा को गए तो उन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन गहमा गहमी थी। यहाँ मिस्टर जरदारी की मुलाकात अमरीकी रियासत अलास्का की गवर्नर सारा पैलन से हुई। मुल्की और गैर मुल्की जरीदों और न्यूज रिपोर्टर्स के मुताबिक जरदारी साहब मोहतरमा को दिल दे बैठे। सारा पैलन आसिफ जरदारी से हैंडशेक करते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। तो जनाब फिर जरदारी साहब मौका पर चौका मारते हुए बोले, आप तो हकीकी जिंदगी में उससे ज्यादा हसीन और जमील हैं जितनी आप दूर से नजर आती हैं। मुझे अब समझ में आई कि नजर आती हैं अमेरिका क्यों फिदा है। उस मौके पर सारा पैलन थोड़ी बहुत पजल हो गई कि मैं यहाँ सदर से किस मकसद के लिए मिलने आई थी और ये बंदा मेरी शक्ल सूरत की तारीफ किए जा रहा है। याद रहे कि उस दौरान जरदारी साहब सारा पैलन से मुसाफा किए जा रहे थे और हाथ छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे थे। सारा कहती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और मैं जाने लगी तो मिस्टर प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोले, मेरा तो जी चाहता था कि मैं सबके सामने आपको हक कर लूं, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिल सका। याद रहे कि उन दिनों पाकिस्तान में जरदारी साहब के खिलाफ फतवे भी जारी हुए और खवातीन के हकूक की तंजीमें भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करती रहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के 30 दिलचस्प हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें।
قتل ہو جانے اور پھانسی پر چڑھا دیے جانے والے مسلم رہنماؤں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور مسٹر بھٹو کے چھوٹے صاحبزادے میر شاہ نواز بھٹو کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔